बोतल कैसे खड़ी है। ये बोतल होल्डर है। ओह, ओके। गुड मॉर्निंग, राम राम, बोनस दियास, बोना दियास, ओला। तो भाई सुबह हो गई है। आज का दिन कोई ख़ास नहीं है। बस आज इधर एक सेमेट्री है और एक फ्लावर फ्लावर का कोई स्कल्पचर है, वो देखने जाऊंगा। और फिर बाद में वहीं कहीं लंच करूंगा। और बाद में फिर शाम को इसी एरिया में, जो चहल पहल वाला एरिया है, यहाँ आ जाऊंगा। तो आज का ये प्लान है। ये देखो अपना ब्रेड भाई लेने, अपनी बाइक पे ब्रेड लेके आया हुआ है। ये ब्रेड बेच रहा है। तो ये बाइक पे आगे टोकरी लगा के ब्रेड। और यहाँ करते हैं वेरदे देल टैंगो। टैंगो के स्टेप्स जैसे हैं ये, है ना। ओनो, फिर दूसरा यहाँ पे पहुँचाओ, पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ से आगे ऐसे 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 कर लोगे तो टैंगो सीख गए तुम। तो टैंगो सीखने का तरीका है ये। तो सीख लिया टैंगो। तो ये है भाई टैंगो। टैंगो यहाँ का मेन डांस है। 18th 19th सेंचुरी में काफ़ी पॉपुलर था यहाँ पे। पॉपुलर तो अभी भी है, लेकिन यहाँ पे मिडिल क्लास ने, वर्किंग क्लास ने डिस्कवर किया था। तो यूजुअली हस्बैंड वाइफ पार्टनर्स के साथ करते हैं। और ये है भाई यहाँ का प्रेसिडेंट, जो कि फेमस है अपने चेन सॉ के लिए। और ये हम कहाँ आ गए, ये हम यहाँ आ गए। और ये पता नहीं मिलंगा मिलंगा में क्या लाइन लगी रहती है। ये लाइन लगी हुई है देखो सुबह सुबह। तो अपने को कुछ आइडिया नहीं है, तो अपन तो चलते हैं। अब ये लाइट हो गई है, अब यहाँ से मत जाओ। और ये है ओबलिस्का, ओबलिस्को। ये जो पीछे बिल्डिंग है ये भाई तीत्रो कोलोन। ये यहाँ पे ज़्यादातर ओपरा हाउसेस, ओपरा शोज़ और डांसिंग, बैलेट डांसिंग वगैरह होती हैं। तो उनके लिए है ये। और इसमें इसकी आर्किटेक्चर के लिए पॉपुलर पॉपुलर है, फेमस है ये। और काफ़ी हिस्टोरिकल है। और एक तरीके से बॉल रूम लगा लो इसमें। तो एक्वेस्टिक, इसमें खास करके जो प्ले इंस्ट्रूमेंट करते हैं उनकी आवाज़ जो आती है उसके हिसाब से डिज़ाइन कर रखा है। तो इट्स पॉपुलर, इट्स अ फेमस प्लेस, तीत्रो कलोन। मैं कल दिखा रहा था ना कि कितने पुराने पेड़ होंगे। अब इस पेड़ को देखो, ये उससे भी पुराना होगा। कितना शानदार पेड़ है, लेकिन काट छाट के बिल्कुल शानदार खड़ा है, हेल्दी तरीके से। और ये उससे भी बड़ा होगा। इसकी तो उम्र और भी ज़्यादा होगी। और इसमें तो भाई ये तो पता नहीं, इनकी तो बैरिकेड भी परमानेंट कर रखी है कि अंदर ना जाए कोई। ये देखो, आई डोंट नो कितना पुराना होगा। वाह, व्हाट नाइस। और ये ट्री तो पास में देखना पड़ेगा, इसकी तो अंदर जो है ना, देखो टहनियाँ भी इसके नीचे को आ रखी हैं। इतना घना है, लेकिन मर नहीं रहा। ठीक है, मतलब एक तरीके से ऐसा नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा हो रखा हो। तो ये तो इसकी वेट की वजह से आ ही जाती है नीचे, जैसे बरगद आता है वैसे ही। हाँ, ये देखो, ये वाली नीचे ऑलमोस्ट टच कर ही रखी है। और इसका सपोर्ट भी दे रखा है इधर, कितनी अच्छी तरह से कंक्रीट का ये बना के इसके सपोर्ट में लगा दिया। वाह। और ये देखो, यहाँ पे बैठ के झूल सकते हो। वो आदमी बैठा उधर जैसे। और बीच बीच में लगा तो रखे हैं सपोर्ट के लिए, जैसे इसके भी लिए लगा रखा था, लेकिन ये गिर गया। देखो, दोबारा ठीक करेंगे इसको। और इसका भी सपोर्ट बेचारे का लगा तो रखा है, लेकिन इधर भी लगा रखा है एक। व्हाट ए नाइस ट्री, व्हाट ए नाइस ट्री।
हाँ भाई क्या बात है, कितना पुराना होगा ये, आई डोंट नो किस चीज़ का पेड़ है, मुझे ये भी नहीं मालूम, लेकिन क्या बात है। और ये देखो चारों तरफ इसके गड्ढे से बना के, ये कुछ सीमेंट के, ये शायद पानी देने के लिए है क्या, आई डोंट नो, कि इसमें पानी भर देते होंगे तो इसकी जड़ों में पानी जाता रहता होगा, इन केस कभी कम हो जाए तो, गर्मी ज़्यादा हो जाए जब। वैसे तो नीचे इधर मिट्टी है ही, और अंडरग्राउंड जड़ें जा रखी हैं इसकी। व्हाट ए नाइस ट्री। और इसके ये देखो, ये वाली टानिया, ये गिर गया इसका, और ये सपोर्ट इसका ये भी गिर गया, उसका तो बचा हुआ है, ये इसका सपोर्ट टेढ़ा हो रखा है, और ये छिल भी गया देखो, इसके वेट की वजह से ये टेढ़ा हो गया। हाँ कभी पुराने टाइम में यहाँ लगा होगा ये, पर ये छिल के उधर पहुँच गया, और अब ये बाड़ को तोड़ेगा, तो दोबारा लगाना पड़ेगा, ये भी दोबारा लगाना पड़ेगा इनको। हाँ ये तो ठीक लगा रखा है। और ये देखो इसमें ये गद्दा, मतलब सीधे लोहे नहीं टच कर रखा, ये जो है लोहा नहीं टच कर रखा, ये तो पैडिंग लगा रखी है, तो मरम्मत तो अच्छी कर रखी है इसकी, लेकिन कितने दिन तक सरवाइव करेगा ये, हु नोज़। तो इधर को चलते हैं भाई, ये बस इसके नीचे पीछे रेजिडेंशियल नेबरहुड स्टार्ट हो जाएगा। ये बच्चों के पार्क, छोटे छोटे पार्क यहाँ पे मिल तो जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे ही मिलते हैं ज़्यादातर। अब ये तो चलो वैसा पार्क है आई थिंक मॉन्यूमेंट्स वगैरह के बीच का, तो ये इस तरह के पार्क मिलते हैं छोटे छोटे, इसी में बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे भी फुटबॉल लगे हुए हैं हाथ से ही। ये भाई चीनी आर्ट, ताइची बूढ़े सीख रहे हैं। को इस दुकान का क्या नाम है, सुपर मैसी, सुपर मार्केट मैसी, हो सकता है इनका सरनेम भी मैसी हो इसलिए रखे हो इन्होंने। ये आ गया भाई कोई पार्क, कौन सा पार्क है ये, 1822 टू 1906, ये बंदे की डेट वो होगी डेट। और पार्क अच्छा मेंटेन लग रहा है, अंदर चलता हूँ थोड़ी देर बैठता हूँ यहाँ पे। और ये देखो ये वाली सीट ना, ये ऐसा लगता है जैसे कपड़ा ढक रखा हो, लेकिन ये पत्थर की है। ये काफ़ी शहर में सर काफ़ी लगा रखी हैं। तो पार्क तो अच्छा वेल मेंटेन लग रहा है, लेकिन पता नहीं ये जाली क्यों लगाए थे चारों तरफ, यहाँ तो इतने कुत्ते भी नहीं हैं, लेकिन आई डोंट नो, जाली या तो घास उससे अच्छी रहती है, आदमी इधर उधर से नहीं कहीं से नहीं घुसेंगे, प्रॉपर रास्ते से घुसेंगे। तो चलो थोड़ी देर यहाँ बैठता हूँ, इतना अच्छा पार्क बनाया है, उसको थोड़ा एंजॉय करने के लिए उन्होंने बनाया है, तो आई शुड रेस्पेक्ट। और चलो यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर छाया में, और फिर आगे चलेंगे। आज का अपना टारगेट है 7 या 8 माइल, देखूँगा कल कितना हुआ था, कल थोड़ा कम ही हुआ होगा, कल शायद 6 माइल हुआ होगा। तो ये पार्क है भाई, और यहाँ छाया में बैठते हैं। देखो कितने बड़े बड़े पेड़, पेड़ बड़े पुराने टाइप के हैं यहाँ पे, इतने पुराने पेड़ मेंटेन कर रखे इन्होंने, विच इज़ रियली रियली गुड। ये पाम ट्री तो नहीं लगाए होंगे, लेकिन ये इतने सारे जो पेड़ मेंटेन कर रखे हैं, और जो झाड़ियों की बुशेस की कटाई छटाई कर रखी है वो, दिस इज़ रियली, इतने पुराने पेड़ हैं देखो ऊपर तक उसमें, ये सी इस पेड़ में यहाँ पे ऊपर घास सी उगी हुई है, आई डोंट नो कैसे, अलग ही तरह का है। ये देखो घास उगी हुई है यहाँ पे, इधर सरप्राइज ऐसे मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन यहाँ पे पास में ही ब्राज़ील है, तो अमेज़न का प्रभाव होगा ये, अमेज़न फॉरेस्ट, अमेज़न का एनवायरनमेंट है ये, तो कहीं भी कुछ उग जाता है। ये कोई फाउंटेन है,
फाउंटेन भी चल रहे हैं, ये अच्छी बात है। फाउंटेन जैसे इंडिया में बने बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन चल कितने रहे हैं, तो इट्स नॉट वेरी कॉमन कि चलते हैं। यहाँ पे चल रहे हैं एटलीस्ट, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है। उन्होंने बाड़ वाड़ लगा रखी है शायद इसीलिए कि भाई कहीं से ना घुसे आदमी, प्रॉपर रास्ते से घुसेंगे तो घास के ऊपर घास मेंटेन करने के लिए, नहीं तो फिर घास मेंटेन नहीं रहेगी। ये भी फ्लावर शॉप, ये भी काफ़ी जगह है इधर। ये इधर है वेस्टर्न यूनियन, अगर किसी को पैसे मंगवाने हो इमरजेंसी में तो आईडी दिखा के यहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र करवा सकते हो। और मैकडोनल्ड हर जगह है, हर मतलब डाउनटाउन में भी, और इधर पता नहीं कितनी सारी मैकडोनल्ड होंगे। मैकडोनल्ड तो बहुत ही छाया हुआ है हर जगह, अच्छी प्रोमिनेंट लोकेशन पे, बिल्कुल कोने वाली दुकान, और ऊपर दो दो मंजिल। वाओ, वेरी नाइस। ये टिएंडा डी कैफ़े, टिएंडा मतलब स्टोर, स्टोर ऑफ कैफ़े, कैफ़े स्टोर, ये यहाँ का लोकल होगा। और सामने मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड के प्राइस भी दोगुने तिगने होंगे और भीड़ भी ज़्यादा रहती है यहाँ पे। लोग मैकडोनल्ड प्रेफर करते ही हैं फॉर सम रीज़न। ये है भाई मिले ना, मिले ना और बिछड़े ना। अगर बिछड़ोगे नहीं तो मिलोगे कैसे। तो भाई कार वाले को पहले जाने देते हैं और फिर अपन चलते हैं। ये है मिलेना। ओके भाई, ये कुछ ऐसा सब व्यू है इधर। सारा रेजिडेंशियल एरिया है अब तो। ये देखो, ये सारे ना अपार्टमेंट बने हुए हैं। और ये गुंबद बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। हो सकता है पुरानी बिल्डिंग में इतना हो, फिर ये बाद में ऐड, ये दूसरी बिल्डिंग में ऐड कर दी इधर बराबर में। जो पुराने टाइप की ये बिल्डिंग है पहले की, और ये बिल्डिंग इसके बाद में आई है। और ये अपार्टमेंट है सारे ज़्यादा, रेजिडेंशियल एरिया है ये केयर फॉर एक्सप्रेस, ओला, ओला te damos la bienvenida, वेलकम, बिनविदा इज़ वेलकम, यूर वेलकम, ओला। तो ये स्टोर हैं काफ़ी सारे, ये केयर फॉर और फिर एक्सप्रेस और दूसरी दिया मार्केट। तो वो अच्छी मार्केट है सारी ग्रोसरी स्टोर के लिए, वहाँ से मैं अपना दूध और केले वगैरह लेता हूँ। तो ये है भाई सेमेट्री, और ये सेमेट्री भी टूरिस्टिक प्लेस बन गई है अब। देखो कितनी सारी बसें खड़ी हैं, ये सारी टूरिस्ट बस हैं ये सारी। और वहाँ पे वैसे वाली बस भी आती हैं। और ये देखो मैकडोनल्ड तो होगा ही होगा यहाँ पे, क्योंकि टूरिस्ट हैं तो मैकडोनल्ड ज़रूरी है। तो ये है रिकोलेटा, रिकोलेटा सेमेट्री। तो ये किस तरह का पेड़ है ना, ये नीचे से देखो काला है, ऊपर जाके इसके तने हरे हो जाते हैं, हरे अलग तरह के, उसमें तो ऊपर कांटे भी हैं। नीचे वाला तो सॉलिड है, और ये जो नया है, और ये हो सकता है एक ही पेड़ हो, क्योंकि एज का फ़र्क हो। ये एज में काला है तो ज़्यादा है, और ये थोड़ा धीरे धीरे काला हो जाएगा। और ये जो नए शूट आ रहे हैं सारे ग्रीनिश ग्रे कलर के हैं, कम काले हैं। और ये क्या है, नाइस लैंडस्केप, क्या है ये, लेट्स सी। ये भाई क्राफ्ट शो लगा हुआ है इधर, क्राफ्ट की दुकानें हैं तरह तरह की। और ये देखो लकड़ी के माइकल जैक्सन बना रखा है, मैराडोना बना रखा है। और ये माटे, ये इनकी ड्रिंक है माते। ये देखो स्टाइलिश, ये तो माते का पोट होता है, और इसको बोलते हैं बॉम्बिक्सा। ये जो है ना, ये पीने की जो होती है, इसमें नीचे छेद होते हैं,
तो इससे ऊपर से सिप कर सकते हो, तो मतलब पत्ते नहीं जाते इसमें, सिर्फ पानी पानी जाएगा। और ये हैं अपने लोकल ड्रम्स। ये देखो भाई मशीन, हार्ली, मिलर और हेलिंगटन और कारें बना रखी हैं। वो सारे कैन से बना रखी है। सी हॉर्स, ये हार्ली ठीक लग रही है मेरे को। पूरे बुएनस आयर्स में इससे बड़ी स्टे क्राफ्ट की जब वो नहीं मिली मुझे। यहाँ तो देखो लेदर का काम बहुत ज़्यादा है, लेदर की बेल्ट और ये माते ड्रिंक थर्मस के साथ। और आगे देखो उधर भी है। चलो उधर अंदर तो नहीं चलते, ज़्यादा हो जाएगा, इधर इधर से चलते हैं। इधर ही बहुत ज़्यादा लंबा है आगे तक। ये क्या है? ये है भाई मफिल्डा। ये जो है ना, ये जो लड़की है मफिल्डा, ये कार्टून कैरेक्टर है, ड्रामा क्वीन। और ये है मेसी, वो चे गुवारा और मैराडोना। और ये है इनका टैंगो। और ये पापा फ्रांसिस्को। ये देखो लकड़ी पे बना रखे हैं, लकड़ी काट के। और ये मटिल्डा बना रखी है। और ये पेंगुइन बना रखे हैं लकड़ी पे ही। आर्ट है ये इनकी। ये चक्कू है। ये पूरा एशिया, अमेरिका del Sur, अमेरिका del Norte, अफ्रीका, एशिया। ये बुक के डायरी। किसी को मेसी का चाहिए तो मेसी का भी है। ये मफाल्डा है, मफाल्डा। ये टैंगो। तो ये एंत्रादा। अच्छा, इधर एंत्रादा है, तो यानी कि फ़ीस है इसकी सेमेट्री में जाने की। लेट्स सी। फीस वाली जगह में तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, सेमेट्री वैसे देखने में इंटरेस्ट नहीं था ज़्यादा। लेकिन अब ऊपर से फ़ीस अगर लगा रखी है तब तो बिल्कुल ही नहीं। मुर्दा घर देखने जाना और वो भी फीस दे के, नॉट इंटरेस्टेड भाई। लेट्स सी। नाइस। Thank you. नाइस mustache. How do you maintain? Is it easy to maintain? Do you do cream Soap. with soap? Yes. Okay, okay. This looks good. Very good. Yes. मॉडर्न आर्ट। किसी को आर्ट ख़रीदनी हो, आर्ट का शौक़ हो, तो यहाँ से ख़रीद सकता है। लोगों ने अपनी, अच्छा है अपना आर्टिस्ट का अपना वो दिखाने का, एक शो पीस करने की जगह मिल जाती है। ये भी बड़ी क्लीन आर्ट लग रही है मेरे को तो। क्या इमेजिनेशन है। ये अभी मेरे ख्याल से सबसे पुराना ट्री अब तक का जो मैंने देखा है। जो अब तक पुराने ट्री देखे थे उनसे भी पहले का ट्री लग रहा है मेरे को ये। क्योंकि अगर इसको ऊपर से देखो तो ऊपर से नीचे तो टिका ही हुआ है, लेकिन ऊपर से इसकी हालत देखो, पत्ते ना कमज़ोर जैसे। प्रोटेक्शन तो ऐसी खूब कर रखी है जैसे नीचे गिरा हुआ है, लेकिन इसको बचाने के लिए कि इस पे कोई आके बैठे बैठे ना। और ये तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पुराना यही ट्री होगा।
वाह, कितना पुराना, क्या अंदर जंगल लग रहा है बिल्कुल ही, जैसे अमेज़न जंगल में आ गए हो अंदर। अगर ऐसे ही ट्री आसपास हो तो बिल्कुल छाया आएगी ही नहीं। और बचाने की कोशिश तो इसको भी कर रखे, देखो ये काले काले लगा रखे ना, ये ये पिलर्स जो लगा रखे हैं, तो इसको भी सेव करने के लिए ये पिलर पे टिका हुआ है, इस वाले पे। इस पिलर ने सारा वेट ले रखा है इसका, और उस पे तो कुछ नहीं आ रहा। और ये वाला देखो, वाह वेरी नाइस, ये वाला पिलर। और ये इधर वाले पिलर पे भी, वाह भाई बहुत बढ़िया। ये तो बहुत ही सबसे पुराना ट्री अब तक का जितने हैं ये होगा। पता नहीं इसका नाम क्या है, कौन सा ट्री है, लेकिन वेरी नाइस। और ये स्टाइल देखो, ये तो ढक रखे मतलब सपोर्ट के लिए है ही, और अब ये भी बना दिया सपोर्ट के लिए। वाह, दिस इज नाइस। ये अच्छी क्रिएटिविटी है। लूज वेट, ये है बेबी कह रहा है लूज वेट इंस्टेंटली बाय टिपिंग बस्कर। इस बस्कर को टिप कर दो, वेट लूज कर लोगे। ये देखो भाई बोतल कैसे खड़ी है, ये बोतल होल्डर है। ओह, ये देखो भाई क्या आर्ट है, घोड़े में से आदमी निकल रहा है, आदमी बन रहा है, मुंह निकला। सेंतूरो हेरिडो, कौन है भाई सेंतूरो हेरिडो? सेंतूरो हेरिडो। ये पुल बना रखा है देखो, क्रॉसिंग के लिए, आर्टिस्टिक। वैसे तो सिर्फ क्रॉसिंग के लिए ही बनाया था, लेकिन आर्टिस्ट के ऊपर वैसे बना दी। और ये क्या है, देखना, ओ वो रहा फ्लोरल, फ्लोरल जो वो है, मैं देखने आया था वो। हाँ, वो जो फ्लोरल स्टैचू बना रखा है ना, वो देखने आया था मैं। चलो उसके पास देखते हैं। कंगारूज, और यहाँ पे कहीं बैठने की जगह देखते हैं छाया में। ओह, उस पेड़ के नीचे वो रखा खाली, बैठने की जगह तो यहाँ पे हर जगह ही है। यहाँ घास में भी बैठ सकते हो, क्योंकि यूएस में तो टिक का डर रहता है, लेकिन यहाँ मुझे नहीं लगता डियर आते होंगे, तो डियर टिक का भी डर नहीं है। और यहाँ से अंडरग्राउंड चलती है सुबते, उसका रेलवे स्टेशन है ये। और ऊपर उस पेड़ पे भी जा सकते हो। ओ, वो पेड़ बड़ा निराला है, चलो दिखाता हूँ। वाह कैसा है यार, ये पेड़ कैसा है, ये इन्होंने बनाया है ऐसा है या? ये देखो, पेड़ के चारों तरफ रैंप है ऊपर जाने के लिए, और वहाँ बैठ सकते हो। और पेड़ है इतना ऊपर, तो उसकी मतलब, या तो वो क्या होता है कि टीले पे पेड़ रखा, उसके चारों तरफ रैंप बना दिया हो, अजीब सा था। ये है भाई आर्ट म्यूजियम, आरुतो ओचोवा, पेद्रो पेद्रो एम विनेत। और ये गंदगी फैला रखी है किसी बच्चों ने, जो अपनी वो ग्रेजुएशन पे करते हैं,
यहाँ पे आके चलो ऊपर बैठते हैं। ऊपर बैठ के दूध का सेवन किया जाए। दूध और केले लेके आया हूँ मैं वहाँ से दुकान से। और यहाँ छाया में ऊपर बैठेंगे सीढ़ियों में। यहाँ गंदगी भी नहीं है। और ये कभी यहाँ पे वो लगाते होंगे फ्लैग्स, तो उसके लिए पोल लगा रखा है। भाई मुझे सबसे बेस्ट अपना ब्रेकफास्ट ये लगता है। 2 केले ले लो, ये 1 लीटर दूध होता है, ये होता है 3%, मतलब फुल फैट जो होता है नॉर्मल। एंतराता भी लिखा होता है कई जगह इस पर। तो ये फ्रेश लेचे फ्रेश का गाय का मिल्क, और ये 2 केले, और इसको समार दो और अपना अच्छा लंच हो जाता है ये। ओके भाई, तो दोपहर के हो गए हैं 2:30-3 बजे और अपन चल रहे हैं वापस। अब वापस जाके 1-2 घंटा सोएंगे आराम से, और फिर 5-6 बजे के बाद दोबारा मैं आता हूँ शाम को, क्योंकि 5-6 बजे मौसम ठीक हो जाता है तो थोड़ा आराम भी हो जाता है। अभी 6-7 किलोमीटर चल लिया मैं, तो शाम को भी इतना ऐसा चल लूँगा तो ठीक रहेगा। तो चलो अब जाके थोड़ा सोया जाए, आराम किया जाए। हॉस्टल पास में ही है डाउनटाउन, तो वहाँ पे जाके थोड़ा आराम करते हैं और फिर बाद में देखते हैं शाम को आने का। ये कोई शो लगा हुआ है भाई, देखो कितनी लंबी लाइन है इसकी। थिएट्रो कोलिसियो प्लाज़ो इतालिया। अच्छा ये वो है कोलोसियम प्लाज़ो इतालिया। उसके लिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ पे टैंगो के शो होते हैं भाई, टैंगो की टिकट लेके और यहाँ पे शो देख सकते हो। तो ऑफिशियल टैंगो शो। मैं शाम को निकला हूँ भाई 6 बजे के आसपास, और देखो ऐसा दोपहर से का मौसम हो रखा है। और ये पता नहीं किस चीज़ की भीड़ है, क्या कोई शो है क्या इस बिल्डिंग में। ग्रान रेक्स क्रिश्चियन हेरारा, कोई शो है। ये प्रेसिडेंट है यहाँ का, और शो की एंट्री के लिए कितनी लंबी लाइन है देखो। ये लाइन वो पीछे तक लगी हुई है। ये शायद सिनेमा हॉल या कुछ ऐसे ही कुछ है, मतलब सिनेमा हॉल या कोई और शो। इधर पीछे भी है, इधर पीछे भी है। अभी तो नहीं लगी भीड़, लेकिन यहाँ पे भी एंट्री के लिए उस टाइम कभी बार भीड़ होती है इधर। ये तो देखो कितनी भीड़ है, और ये भीड़ ये वहाँ तक है। ये है टिएंडा दे एम्पनादाज, एम्पनादा की शॉप, स्टोर है ये। स्टोर मतलब टिएंडा दे एम्पनादा, स्टोर ऑफ एम्पनादाज। तो इस स्टोर पे एम्पनादाज मिलते हैं। देखता हूँ कैसे हैं। तो भाई ये जो 3 कंट्री देखे मैंने, ये साउथ अमेरिका पूरा ही लगा लो, जैसे चिली और अर्जेंटीना और उरुग्वे। इन तीनों कंट्रीज़ को देख के मतलब कि मेरे को ना साउथ अमेरिका की पूरी वो समझ में से आ रही है कि थोड़ी ना कि कैसे किस तरह की पॉपुलेशन है। तो जैसे यहाँ पे 1500s में यूरोपियंस आने शुरू हुए, स्पेनिश एम्पायर था उस टाइम। तो यहाँ पे लोकल जो बंदे थे वो सबसे ज़्यादा इकट्ठा जो एक साम्राज्य था वो था इनका एम्पायर। इनका उसका नाम था, इनका एम्पायर, INCA, इनका एम्पायर, बेस्ड इन पेरू। और उसकी ऑफ कोर्स उस टाइम ये कंट्रीज़ नहीं होते थे, तो पेरू से स्टार्ट होके वो चिली और अर्जेंटीना के नॉर्थ बोलिविया एरिया में उस पेरू इनका एम्पायर था। तो इनका एम्पायर की जो सीमाएं थी वो ऐसी थी। तो यूरोपियंस आने शुरू हुए, उन्होंने यहाँ पे आके अपना, खासकर स्पेनिश ही आए। स्पेनिश मतलब
स्पेनिश ने कॉलोनी बनाई, क्योंकि उस टाइम स्पेनिश ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साम्राज्य होता था। तो बाकी जैसे बंदे स्पॉन्सर्ड बाय स्पेनिश होते थे, स्पेनिश एम्पायर। तो बंदे ज़्यादातर पुर्तगीज़ भी होते थे और इटालियन भी होते थे। जैसे कोलंबस था, वो इटालियन था। और वास्को डी गामा जो इंडिया गया था, वो पुर्तगीज़ था। बट दे वर ऑल स्पॉन्सर्ड बाय एम्पायर ऑफ स्पेन, क्योंकि इस एम्पायर, स्पेनिश एम्पायर वाज द बिगेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर एट द टाइम। और उनके ही अंदर, उनके ही कंट्रोल में पुर्तगीज़ थे। पुर्तगाल भी उनकी कॉलोनी था पहले। और इवन डच, जो नीदरलैंड है आज के दिन, हॉलैंड, नीदरलैंड, वो भी उनकी कॉलोनी था। तो वो सब बंदे यूरोपियन ही थे। तो यूरोपियन डिफरेंट टाइम पे यहाँ पे आने शुरू हुए, और उन्होंने स्पेनिश एम्पायर यहाँ पे आके उन्होंने अपना एम्पायर सेट किया। यहाँ पे वॉइसराय वगैरह एंड ऑल दैट। अमेरिका मतलब इतने वो नहीं आए कि जो ब्रिटेन वाले या फ्रांस वाले, क्योंकि वो इस टाइम इतने पावरफुल एम्पायर नहीं थे। ब्रिटेन भी इतना पावरफुल नहीं था और फ्रांस भी इतना पावरफुल नहीं था। तो स्टार्टिंग में स्पेनिश 1500 के आसपास। और इंडिया में उस टाइम चल रहा था बाबर का टाइम। बाबर ने 1528 के आसपास बाबर आया था इंडिया में। तो उससे रिलेट कर सकते हो कि भाई बाबर किस टाइम आया। और चलो आगे चल के बताता हूँ, यहाँ थोड़ी हवा लग रही है, तो अभी आगे चल के कंटिन्यू करते हैं। ओके भाई, तो कंटिन्यू करते हैं। तो नटशल में क्या था कि 1500 के आसपास, 1510 1500 के आसपास इंडिया में तो मुग़ल ने आना शुरू कर दिया था। मुग़ल एम्पायर, बाबर 1520 के आसपास आया था, 28। और यहाँ पे स्पेनिश एम्पायर ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। स्पेनिश एम्पायर में जो सबसे मजबूत एम्पायर था उस टाइम, तो उन्होंने वही सारा स्पॉन्सर करते थे। लेकिन और ये वही दुकान आ गई, फेमस कपड़ों की दुकान, काफ़ी पॉपुलर दुकान है, अच्छी लोकेशन पे होती है हमेशा ये। और ये कोई मॉल है। ये म्यूजिक चल रहा है बंदे का। ये वाली बिल्डिंग देखो भाई कैसी है। गवर्नमेंट का झंडा लगा हुआ है अब तो गवर्नमेंट का ही कोई ऑफिस होगा। लेकिन देखो क्या स्टाइल है, क्या कारीगरी है। तो जो भी शहर स्पेनिश टाइम के बसाए हुए हैं ना, उनमें बिल्डिंग्स तो कमाल की हैं। ये बिल्कुल कमाल की ही बिल्डिंग है भाई। पत्थर या पता नहीं किस चीज़ से बनी है ये। आई एम श्योर ये तो पत्थर, ये जो गोल गोल चीज़ें, ये तो पत्थर से नहीं बना सकते। लेकिन सीमेंट भी उस टाइम तो नहीं होती होगी, क्या अलग ही चीज़ की, चूना की क्या। बट क्या मोल्डिंग है इसकी। खिड़कियों की देखो, क्या बालकनी देखो, वाह, छोटी छोटी बालकनी है, बहुत ही गजब। 20 years बैक। हाँ हाँ हाँ, वेरी नाइस, स्टिल गुड या। ओह, पिज़्ज़ा वाली लेडी भाई बड़ी फ्रेंडली निकली। और उसने योगा करती है वो, तो बता रही थी, फिर टैटू दिखा रही थी अपना, कि उसने टैटू बनाया हुआ है ओम का अपने हाथ पे। और अब वो नमस्ते का टैटू बनवाने वाली है एक जगह, और पैसे मिल जाएंगे जब नेक्स्ट ईयर। तो शी वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड विद इंडिया। जैसे उसको पता लगा, अच्छा इंडिया से हो, पहले उसने पूछा मेरे से कि कहाँ से हो, तो मैंने बताया कि गैस कर कहाँ से हूँ। तो फिर मैंने उसको बता दिया कि इंडिया से हूँ, तो शी वॉज सो हैप्पी। फिर मैंने उसको बोला कि चल मैं तेरा, फिर उसने अपना टैटू दिखाया मेरे को,
तो मैंने उसकी थोड़ी रिकॉर्डिंग भी करी टैटू की कि चल मेरे को दिखा दोबारा से, मैं टैटू की रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो अगले साल वो नमस्ते का भी टैटू लगवाने वाली है और कह रही थी कि इंडिया जाना है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है, तो इसलिए मैं कभी गई नहीं हूँ और इट्स टू एक्सपेंसिव। और फिर बोल रही थी कि यहाँ पे फ़ोन का ध्यान रखना। उसने मेरे को बताया कि ये मोटरसाइकिल वाले जो होते हैं ना, मोटर वाले, ये फ़ोन छीन के भाग जाते हैं, तो बी केयरफुल। तो भाई ओवरऑल योगा से बहुत ही ज़्यादा लोग इम्प्रेस्ड हैं। अब जैसे ये लेडी मिली मुझे, तो ये भी योगा करती थी और ओम बनवा रखा था, और अब आगे नमस्ते का साइन भी बनवाएगी, नमस्ते का भी टैटू लगवाएगी। कह रही थी टैटू बहुत महंगे हो गए हैं आजकल, तो अभी पैसे नहीं है, तो अगले साल तक पैसे इकट्ठे करके नमस्ते का टैटू बनवाएगी। उसने ऑलरेडी फ़ोटो जो है सेलेक्ट कर रखा है, फ़ोटो दिखाया मेरे को फ़ोन पे कि ये वाला फ़ोटो बनवाना है मेरे को, बस पैसे के एक बार हो जाए तो बनवाऊँगी। और तो लोग कहीं पे भी मतलब इम्प्रेस हो जाते हैं कल्चर से। अब इंडियन खासकर योगा का पार्ट जो है इंडिया का, मतलब मैं जब 30 साल पहले बाहर निकला था इंडिया से, 30-35 साल पहले, तो उस टाइम मैंने बाहर देखा था योगा, तो मतलब योगा वाज सो पॉपुलर बाहर ऑलरेडी, और अब और भी ज़्यादा दिखने लगा है। मतलब मेरे ख्याल से पॉपुलर तो ये पहले भी था काफ़ी, और फिर कुछ योगी आए हैं जिन्होंने पॉपुलर किया है। हॉलीवुड में भी 1-2 योगी आए थे। आई थिंक ये वो एक योगी जो था जिसने हॉट योगा क्या था, विक्रम योगा, वो बंगाली बंदा था, तो उसने भी पॉपुलर किया काफ़ी, और फिर उसने उसका मिसयूज़ भी किया उसका, तो फिर वो तो रिफ्यूज़ी आजकल फ्यूजिटिव है, वो उसके ऊपर केस वेस हो रखे हैं और वो भागा हुआ है, तो वो उसका चलो पर्सनल हो जाता है। लेकिन योगा उसने भी काफ़ी पॉपुलराइज़ किया, उसके नाम से भी हॉट योगा, आजकल विक्रम योगा अभी भी चल रहा है। उसके बहुत सारे स्टूडियो थे स्पॉन्सर्ड उसके, उसने वो दे रखी थी उनकी फ्रेंचाइज, तो बहुत सारे स्टूडियो थे और वो पॉपुलर थे। और तो योगा इज़ वेरी पॉपुलर इंडिया के बाहर, खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड में, और लोग सिविलाइजेशन से भी फैसिनेटेड होते हैं। चाइनीज़ सिविलाइजेशन ओल्ड है, इंडियन सिविलाइजेशन ओल्ड है, ओम से बहुत लोग, बुद्धा से बहुत लोग वो हैं इम्प्रेस्ड, तो अच्छा लगता है देख के ये। तो चलो ठीक है, तो मैं आया हूँ अपनी फेवरेट जगह, ये टाइम स्क्वायर कह लो, टाइम स्क्वायर ऑफ बुएनस आयरेस, तो कुछ ऐसा। और मैं आज इस तरह बैठा हूँ क्योंकि आज मैं पिज़्ज़ा लेके आया था, तो वहाँ वहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, उस तरफ दूसरी तरफ जहाँ पे क्रिसमस ट्री है ना, वहाँ ज़्यादा भीड़ होती है, तो वहाँ जगह नहीं मिलनी थी आज। तो मेरे को आज, मैं अभी पिज़्ज़ा लेके आया था, तो यहाँ बैठ के पिज़्ज़ा खाया, तो यहाँ जगह मिल जाती है। तो मेरा पिज़्ज़ा हो गया ख़त्म, तो अब मैं थोड़ी देर यहीं घूमूँगा और हो सकता थोड़ी देर दूसरी तरफ जाऊँ कि देखूँ क्या हाल चाल है वहाँ पर, क्या चल रहा है। ये कुछ बच्चे डांस कर रहे हैं, लेट्स सी कौन सा डांस कर रहे हैं। ऐसे ही कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने अपना वो सिस्टम, उनके टीचर उधर है, वो उधर उनकी टीचर खड़ी है। Here's my friend Walter from Barcelona, but he's from Buenos Aires. Exactly. And he has a channel on YouTube, and he's my friend now. Follow you and follow me. And follow him. Nice to meet you, my Nice to friend. meet you. Mucho gusto. Les mando un kame kame ka. All right, man.